हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हमें इंडियन होने पर गर्व महसूस होता है एंड विच इज़ इन न्यूज़ ऑल ओवर दीज डेज़। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है चंद्रयान मिशन। सो एज़ वी ऑल नो कि चंद्रयान 3 मिशन हाल ही में लॉन्च हुआ है बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो भी कहते हैं। आज हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये मिशन क्या है एंड क्यों किया गया। चंद्रयान जो है इसमें जो है 3 मिशन अभी तक जो हैं वो अकम्प्लिश्ड किए गए हैं बाय द इसरो, विच इज़ चंद्रयान 1, 2 एंड 3, जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। कमिंग टू चंद्रयान है क्या? तो चंद्रयान जो है एक इंडिया का लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, जो कि एक ऑनगोइंग सीरीज़ है ऑफ आउटर स्पेस मिशन बाय आर इसरो, विच इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो लेट्स स्टडी कि चंद्रयान प्रोग्राम क्या है और क्यों किया गया। चंद्रयान प्रोग्राम जो है एक इंडिया का, जैसे कि मैंने कहा, लूनर एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव है जो इसरो के द्वारा किया गया। अब इसका एम क्या था? एम था कि एक्सप्लोर कर पाएँ हम मून को, उसके सरफेस को पढ़ सकें और एनहेंस कर सकें इंडिया की स्पेस रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को। चंद्रयान 1, 2 और 3, ये जो हैं 3 मेन जो इसके मिशंस हैं अंडर द चंद्रयान प्रोग्राम, वो ऑर्गेनाइज़ किए गए थे, लॉन्च किए गए हैं, जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो उनमें क्या क्या हमने ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या क्या हमारी अकम्प्लिशमेंट्स थी, क्या क्या अचीवमेंट्स थी। कमिंग टू चंद्रयान 1 मिशन, ये 2008 में लॉन्च हुआ एंड इट प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन द डिस्कवरी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन द मून। जो चंद्रयान 1 मिशन से हमें क्या पता चला कि मून पे वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक डिटेल्ड मैप जो है लूनार सरफेस का बनाया जाए, इंक्लूडिंग इट्स मिनरल कॉम्पोजिशन। मून को अच्छे से पढ़ा जाए, उसको एक्सप्लोर किया जाए, उसकी जियोलॉजी, टोपोग्राफी, एक्सोस्फीयर को, और डिटेक्ट किया जाए प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड आइस ऑन द मून सरफेस। तो क्या हमें वो पता चला? येस। तो हमने वही पढ़ा कि हमें इस मिशन से क्या पता चला? हमें पता चला कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं मून पर पाए जाते हैं। अचीवमेंट्स रही कि येस, ये जो प्रेजेंस है वाटर मॉलिक्यूल की लूनर सरफेस पे वो कंफर्म हुई और डिस्कवर किया गया एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड वाटर आइस इन द मून्स पोलर रीजन। तो आइस का भी पता चला कि बर्फ़ भी पाई गई, और एक वैल्यूएबल डाटा जो है वो मिला मून की टोपोग्राफी और मिनरोलॉजी का, राइट। लॉन्च डेट क्या थी? लॉन्च डेट थी 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च हुआ, और एंड कब हुआ? एंड हुआ 28 अगस्त 2009 को। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 मिशन की, जो लॉन्च हुआ था 2019 में। तो ये जो था सेकंड लूनार मिशन था चंद्रयान 2, राइट, जिसमें मेन 4 हमारे कंपोनेंट्स थे, जैसे कि 3 यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, विच इज़ एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को नाम दिया गया विक्रम, विच इज़ आफ्टर द नेम ऑफ विक्रम साराभाई, द लेट फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। एंड देन रोवर, जिसका नाम था प्रज्ञान। तो ये है मिशन 2.0। तो इसमें 4 कंपोनेंट्स जो थे चंद्रयान 2 के, वो दिखाए गए हैं। फर्स्ट था लॉन्चर, जो कि GSLV Mk3 था, राइट। इट कैरिड चंद्रयान 2 टू इट्स डेजिग्नेटेड ऑर्बिट। इसमें एक 3 स्टेज व्हीकल जो था ये था, विच इज़ अ मोस्ट पावरफुल लॉन्चर था उस टाइम का। एंड इसमें कैपेबिलिटी थी ऑफ लॉन्चिंग 4 टन क्लास ऑफ सैटेलाइट टू दी जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। सेकंड क्या था? सेकंड ऑर्बिटर था। थर्ड हमारा लैंडर विक्रम था, और फोर्थ रोवर प्रज्ञान। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स थे स्टडी करना लूनर सरफेस को इन ग्रेटर डिटेल, इन्वेस्टिगेट करना प्रेजेंस ऑफ वाटर, राइट, आइस इन द साउथ पोलर रीजन ऑफ द मून, एंड देन डेमोन्स्ट्रेट करना इंडिया की कैपेबिलिटी को इन सॉफ्ट लैंड ऑन द लूनर सरफेस एंड ऑपरेट अ रोवर। लेकिन इसकी अचीवमेंट्स जो थी, सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, इंसर्शन हुआ ऑफ द ऑर्बिटर इनटू लूनर ऑर्बिट, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट तो हुई बट इट फेल्ड, राइट। जिसकी वजह से वो क्यों हुआ कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया? बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द ऑनबोर्ड कंप्यूटर, और जो प्रोपल्शन सिस्टम था उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से इट क्रैश्ड ऑन द मून सरफेस, जिसकी वजह से सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट की गई बट सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, राइट। कमिंग टू चंद्रयान 3 मिशन 2023, जो अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है।
जैसे कि हम जानते हैं कि चंद्रयान-2 मिशन जो है, मैंने अभी बताया कि वो एक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था मून पे, जिसकी वजह से चंद्रयान-3 मिशन जो है फिर से इसरो ने लॉन्च किया है। और इसका मिशन क्या है कि ये मून के साउथ पोल, राइट, वहाँ पे पहुँच पाए एंड कोलैबोरेट कर पाए विद जापान इन 2024, वाइल इंडिया इज़ गोइंग टू प्रोवाइड अ लैंडर, और जो जापान है दे विल यील्ड अ रोवर एंड अ लॉन्चर, राइट। तो ये भी एक इसका मिशन है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।